मास्टर मॉलिंस मेरे ब्रदर इन लॉ है। मुझे बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उनको पास्टर कहना और मॉलिंस कहना, क्योंकि मैं उनको नॉर्मली टॉनी के नाम से ही जानता हूँ, तो मैं टॉनी कहूंगा वैसे। तो ये खुदा के बंदे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ से पहले। ही इज माय ब्रदर इन क्राइस्ट। और बचपन से मैं उनको देखा हूँ। ये मेरी गवाही रही है। मैंने उनको देखा था जब जब वो स्कूल से आते थे, तब भी वो बाइबल पकड़ के अपने सोफे में बैठ जाते थे और मेडिटेट करते थे। जितना मैंने उनको प्रभु के वचन में खोए हुए देखा है, मैंने शायद किसी और को नहीं देखा होगा। जो झील, जो उनकी तमन्ना, जो उसके पीछे की उनकी धगस है, वो मैंने कभी किसी में नहीं देखी। शायद आप सब लोग जानते होंगे कि जगदीश एक बार यहाँ पे हमारे कलीसिया में थे। तो वो पहले ब्राह्मण थे और मॉलिंस, पास्टर मॉलिंस के टच में हुआ है और खुदा ने उनको छुआ। ऐसे बहुत से विधर्मी लोग हैं जो इनके टच में आते हैं और खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। और अभी वो अहमदाबाद में रॉक ऑफ एजिस चर्च है, जसोदा नगर में, वहां पर वो काम करते हैं। और ग्लोबली वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कांग्रेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू नेटवर्क, CWBN। तो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं और प्रभु का काम करते हैं। वो अभी गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में काफी जगह पे जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं और जो लीडरशिप में है उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको जैसे कुंभार उनको रस्ता है वैसे उनको प्रभु में आगे बढ़ाते हैं। So Mullins, we welcome you in the name of Christ। और हमारी कलीसिया में आपका स्वागत है और हमारा ईमान है कि आज प्रभु आपके द्वारा हमसे बातचीत करेगा। ओवर टू यू। माय प्रिविलेज। बहुत धन्यवाद आपका। और विशेषकर मैं ये समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जोएल भाई, आपको भी प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू। तो खास करके मैं धन्यवाद करूंगा रेव एली और स्टीव को कि जिन्होंने ये प्रिविलेज मुझे दिया कि पुलपिट सैर किया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, माय प्रिविलेज। और रॉबर्ट अंकल को और मयंक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ के अगुवे है, और आपने भी मुझ पर विश्वास रखा और ये एक परमेश्वर के वचनों को रखने के लिए जो भी मुझे अवसर मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत ही छोटा एक समय का पीरियड है कि जिसमें हमें ये सभी बातों को करना है, तो हम परमेश्वर के वचन से निर्गमन उसका 17वां जो चैप्टर है और उसकी 8 आयत से ऑनवर्ड हमने पढ़ा है। और उसमें से कुछ सिद्धांतों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। जैसे एरोडायनेमिक का सिद्धांत है जो जो प्लेन को हवा में लेकर उड़ता है, और इसी तरह से यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है कि जिसको हमें अनलॉक करना होता है, और उसको पकड़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हमारे लाइफ में हम वो थियरी को प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। ये जो पूरा स्पिरिट वर्ल्ड है वो सिद्धांतों से बना हुआ है, और वो सिद्धांतों को समझने के द्वारा और उसको फॉलो करने के द्वारा हम उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी ऐसे थियोलॉजी को नहीं चाहता हूं कि जो प्रैक्टिकल न हो, और बातें प्रैक्टिकल होनी बहुत जरूरी है हमारी डेली लाइफ में। वो बातें मैनिफेस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात मैंने देखी, जैसे कि मोजिस पर्वत के ऊपर जाकर एक प्रयोगशाला में जैसे कोई प्रयोग कर रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी वो हाथ को ऊंचा रखता है और नीचे देखता है कि रिजल्ट क्या आता है, बाद में नीचे करता है हाथ और फिर देखता है रिजल्ट क्या आता है। घंटे घंटे के बाद रिजल्ट आता है कि भाई हम लोग हार की तरफ जा रहे हैं। और फिर से वो हाथ ऊंचा करता है, परमेश्वर को सरेंडर करता है, और 1 घंटे के बाद कहते हैं कि नहीं, हम अच्छा फीडबैक है, हम अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो कुछ बात को वो टेस्ट कर रहा है, जैसे कि कोई प्रयोगशाला में प्रयोग चल रहा हो। और ये क्रिश्चियनिटी इतनी कारगर और सटीक है, इतनी क्रिस्टल क्लियर है और इतनी व्यवहारु है कि हम हमारे डेली लाइफ में हमारे, मैं चाहूंगा कि कुछ सिद्धांत सीखे
और आज से आने वाले समयों में डेली लाइफ में आप भी पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है और इज़राइल के सामने अमालेक जब युद्ध के अंदर ग्राउंड जीरो पर जो परिस्थिति है वो परिस्थिति यह है कि अमालेक की जीत सुनिश्चित है। इज़राइल के पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी वेटेज है, उसको देखते हुए ये बहुत ही सुनिश्चित है कि अमालेक अमालेक जीतेगा। लेकिन ये अफड़ा तफड़ी में, ये कैओस के मध्य परमेश्वर का सुपरनेचुरल पावर जब इंटरवेन होता है, हस्तक्षेप करता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब ऑर्डर में लाता है, कुछ चीजों को छूता है, कोई सीक्रेट जगह पर अटैक करता है, तो पूरा जो सैतानिक किंगडम था वो तहस नहस हो जाता है। और हमारे जीवनों में भी हम प्रैक्टिकली कई लोगों के साथ और रोगों के साथ, गरीबी या लेक ऑफ फाइनेंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। हम स्ट्रगल करते हैं बहुत सारी बातों के साथ। कभी कभार हमारा जो शेड्यूल रहता है वो इतना टाइट रहता है कि हमें सांस लेने की जगह नहीं होती है, हम हमारी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, लेकिन कोई एक नेटवर्क के अंदर हम जैसे फंस गए हैं और सुबह से शाम तक एक बहुत ही टाइट टाइम टेबल में हम रहते हैं। हमें संतोष का अनुभव नहीं रहता है, खुशी हमारे पास नहीं होती है और बहुत सारी चैलेंजेस, जैसे कि हम हमारी लाइफ को काटते हैं लेकिन हमें जोहे लाइफ या जीवन का अनुभव नहीं करते। तो ऐसे युद्धों के मध्य हम प्रैक्टिकली किस तरह से जीत को प्राप्त कर सकते हैं, ये विषयों के विषय में कुछ सिद्धांतों को मैं आपके आगे रखूंगा। आपकी स्पिरिचुअल डायरी में कुछ बातों को आप लिख सकते हैं और आने वाले हफ्तों में आपके नियर एंड डियर के साथ वो बातों को फीडबैक के नाई चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो सीखते हैं उसका हमें क्वालिटी टाइम और बातचीत में और वो बातों को फीडबैक में लेना चाहिए। ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान के लिए भूख रखता है, तरस रखता है, उसको ज्यादा दिया जाता है। तो हम यहाँ से ये मोजिस के जो पैसेज में से कुछ बातों को आज सीखना चाहते हैं, किस तरह से हमारे डेली बेसिस लाइफ में और हमारे चैलेंजों की मध्य ऐसे ही कोई सुपरनेचुरल पावर मैनिफेस्ट हो, जैसे परमेश्वर रूबरू आमने सामने आ जाए, एनकाउंटर विथ होली स्पिरिट हो जाए और उसकी वाणी को हम सुने और उसकी जो वाणी है, जो उसके रहमा वर्ड है, उसको आज्ञाकारिता से पालन करते हुए एक बड़े मैनिफेस्टेशन को हम देखें। उत्पत्ति से प्रकटीकरण हर एक समयों में परमेश्वर की यह मनसा रही है कि मनुष्य के आगे वो अपने जीवन को प्रकट करे। और मूसा के आगे बढ़ते हुए वो झाड़ के मध्य और अब्राहम के आगे और यूसुफ के आगे और मुलाकात मंडप के समयों में और दाऊद के समयों में हर एक जगह पर परमेश्वर ने ऊपरी मंजिल में जब 120 लोग इकट्ठा हुए तब भी अग्नि के जीप के द्वारा परमेश्वर ने अपनी खुद को प्रकट किया है। और परमेश्वर कहता है यूहन्ना 14:26 में कि आप मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मैं और पिताजी आपके आगे हमारी जात को प्रकट करेंगे। ये उसकी मनसा है कि आने वाले हफ्तों में वो आपके आगे अपने आप को प्रकट करे। वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेताब है। ये गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे थंब रूल्स है, कुछ ऐसे सिद्धांत है कि जिसको हमें रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी होती है, फॉलो करने होते हैं, और उस विषयों को हम आज जल्दी से सीखने वाले हैं। सक्सेस के लिए जो कुछ सूत्र बनाए गए हैं उसमें से एक है सक्सेस इज इक्वल टू प्रायोरिटी। और हमारी लाइफ में जब तक परमेश्वर को अकेले यानी कि परमेश्वर और आप और उसके बीच में कोई नहीं, आपका मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कोई मैसेज को रीड करना नहीं, सिर्फ आप और परमेश्वर। जब तक जब तक जब तक आपकी लाइफ में ये प्रायोरिटी सेट नहीं होती, आपकी लाइफ का आप बेस्ट कभी भी नहीं देख सकते। ये असंभव है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और जब आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये सिद्धांत है कि बाकी सभी बातें जो आपके जीवन के लिए बनाई गई है अपनी जगह पर पड़ेगी।
जब तक फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं करेंगे, इंटीमेसी विद गॉड नहीं करेंगे, आप पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में, क्योंकि मोजिस के जीवन की ये लाइफस्टाइल थी और उसके कारण उसके अंदर ये विश्वास था कि मैं जैसे पर्वत पर जाऊंगा और सरेंडर करूंगा और ब्लास्ट होगा, नीचे ग्राउंड जीरो पर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये हो सकता है कि एक परिवार का अगुवा यानी कि पुरुष अपने पूरे परिवार के लिए परमेश्वर के आगे एक कनेक्शन पॉइंट हो, जैसे मोजिस ये वार्ता में है। ऐसे ही कोई एक कलीसिया का लीडर अपनी कलीसिया के लिए या एक देश का लीडर अपने देश के लिए यही पोर्टफोलियो को या यही प्लेसमेंट को एक्टिव कर सकता है स्पिरिट में। तो हम किस तरह से ये बातों को एक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण मुद्दे को बहुत जल्दी से और बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली जो बात है कि जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं और उसका कनेक्शन करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का जो ऊर्जा है या जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के अस्तित्व में पहली जगह जहां पर हीट होती है, उस जगह पर हमारा फोकस जाना बहुत जरूरी है। और वो हमारे माइंड में नहीं है, हमारे हार्ट में नहीं है, लेकिन हमारे पेट के अंदर होता है। हमारे पेट के अंदर यूहन्ना चैप्टर 7:38 में लिखा है, आपके पेट में से बहुत ही विश्वास के कारण जीते जल की नदियां बह निकलेगी। तो यहाँ पर ये जो चित्र है यानी कि हमारे पेट में से नदियां बह निकले, ये कैसा अजीब लगता है। ये कैसा लगता है सुनने में कि हमारे पेट में से नदियां बह निकले। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट है, होली स्पिरिट, और जो परमेश्वर के वचन जो स्वर्ग से हमारे जीवन के लिए आते हैं डेली बेसिस पर, वो पहले हमारे अस्तित्व में पेट के अंदर हिट होते हैं। और हमारा फोकस जब पेट पर नहीं होता है और वहां पर हम डिकोड नहीं करते, इंटरप्रेट नहीं करते और उसको हम जब रीड नहीं करते, तो वो मैसेज को हम चूक जाते हैं। और जब परमेश्वर को मैसेज को हम रीड नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो मैनिफेस्टेशन की कोई संभावना नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर का कोई भी मैनिफेस्टेशन रहमा वर्ड को सुनने के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक रहमा वर्ड दिया कि तेरी कलीसिया में मैं ब्रेक थ्रू देने वाला हूं। तो स्वर्ग से आया हुआ ये शब्द ब्रेक थ्रू, ये मेरे लिए ये सीजन का परमेश्वर का शब्द है। हमारे जीवनों में हर एक सीजन में स्वर्ग से एक शब्द आता है और वो शब्द को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ये स्वर्ग से आए हुए शब्द को कैच करेंगे। यहाँ पर मोजिस ने ऐसे ही अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं कह दिया कि मैं पर्वत पर जाऊंगा, हाथ खड़ा करूंगा और नीचे ग्राउंड जीरो पर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके प्रोफेटिक स्पिरिट में ये बात आई, उसने उसको कैच की, इंटरप्रेट की और सीधा उन्होंने रिजल्ट को देखा। तो यहाँ पर मोजिस ने जैसे हाथ खड़े किए, हम जाके हमारे घर में ऐसा ही मान ले कि नहीं, मैं भी 3 दिन तक हाथ खड़ा रखूंगा और मेरे जीवन में भी कुछ होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि ये रेमा वर्ड मोजिस के लिए था, आपके लिए नहीं था। पतरस पानी पर चला क्योंकि यीशु ने उसको बोला था आप पानी पर चलोगे तो न्यूज़पेपर का हेडलाइन आप बन सकते हो कि आप डूब गए, क्योंकि आपके लिए ये नहीं था। तो यहाँ पर हमें हमारे लाइफ के लिए परमेश्वर के रहमा वर्ड को क्लियर कट रेगुलर बेस पर सुनने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको अनलॉक करनी है। और ये टेक्नोलॉजी यह है कि हमारे पेट से जीते हुए जल की नदियां बहती है, ये बाइबल बताती है। तो जब परमेश्वर का ये वचन ऊर्जा हीट होती है, उसको इंटरप्रेट करना होता है और उसके लिए हमें हमारा जो ध्यान है वो हमारे पेट की तरफ फोकस करना होता है। 24/7 जब हम ये करना जानते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हम प्रोफेटिक बन जाते हैं। और हर एक संत प्रोफेटिक बन सकता है। आप प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेटिक हो सकते हैं। आपके पास प्रोफेटिक स्पिरिट है, लॉर्ड आपको गाइड करता है डेली बेसिस पर, 24/7 आपको गाइड करता है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ और बातों को, इनर साइंस को मैं आपके आगे बताना चाहता हूँ। पहली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा हम ये संकल्प करें, इच्छा रखें कि हम हमारे हृदयों में शांति राज करे। ऐसा कोई भी निर्णय, ऐसा कोई भी स्टेप, ऐसी कोई भी हरकतें हमें नहीं करनी है कि हमारे जीवन में से शांति चली जाए। जब भी शांति चली जाएगी, पवित्र आत्मा को आप नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जीवनों में शांति राज करे, ये बहुत ही जरूरी है।
और उसके लिए कोलोसी 3 अध्याय और 15वीं आयत में ये लिखा है कि शांति आपके हृदयों में राज करे, यानी कि इतनी भारी मात्रा में डीप पीस, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके लिए मैथ्यू चैप्टर 6:6 में हम पढ़ते हैं कि तू तेरी एक रूम के अंदर प्रवेश कर और अकेले में तेरे पिता के साथ बातचीत कर। तो अब हम पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर के कुछ सिद्धांतों को और गहराई से जानना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? आंखें बंद करके मुलाकात मंडप के विषयों में हम सीखे तो मुलाकात मंडप में पहले आंगन आता है, बाद में पवित्र स्थान और बाद में परम पवित्र स्थान। ये नक्शा है मुलाकात के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य को। और मुलाकात मंडप में जो आंगन होता है उसमें हम 4 या 5 बातों को करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए, पिछले वीक में जो भी कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, क्योंकि धन्यवाद हमारे दिल को खोल देता है और परमेश्वर की ओश, परमेश्वर की ऊर्जा हमारे दिलों में आती है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स उसको कहते हैं। तो हमें थैंक्सगिविंग से वर्शिप में, स्तुति में जाना है। परमेश्वर जो है उसके लिए 10 मिनट्स हम कर सकते हैं। बाद में हम हमारे पापों की कबूलात और हमारे बोझों को और हमारी चिंताओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं। लिटरली वी विजुअलाइज दैट वी, हम परमेश्वर प्रभु यीशु को देखते हैं और हमारे बोझ को, ये मैथ्यू चैप्टर 11:28 में लिखा है। तो हम ये सब आंगन के अंदर करते हैं। पवित्र रक्त को हम छिड़कते हैं तो ये पूरा आंगन क्लियर हो जाता है। हम पवित्र स्थान में जाते हैं। पवित्र स्थान में जब हम जाते हैं तब हम चुप बैठते हैं, शांत, और हमारी सांस धीरे हो जाती है और हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा को गहराई से महसूस करना शुरू करते हैं। और हो सकता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ शब्द हमें दी जाए और हम अन्य भाषा में भी थोड़े समय के लिए बोल ले। और जब हम आधा घंटा इस तरह से यहाँ पर हमारे पेट के अंदर पवित्र आत्मा के कौन से दबाव को, कौन से फीलिंग्स को, कौन से चित्र को, कौन से शब्दों को फील करते हैं, उसको हम डिकोड करना चालू करते हैं। और जैसे ही हम इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसके बहाव में परम पवित्र स्थान में खींच लेता है। और ये परम पवित्र स्थान जो ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ पर जाना महत्वपूर्ण है हर एक क्रिश्चियन के लिए, तभी आपके जीवन में चमत्कार होना आरंभ करेंगे। रोज ये रटी रटाई प्रार्थना और एक छोटा सा अध्याय पढ़ने से चमत्कार नहीं होते। उसके लिए ये साइंस है। पहली बात, आंगन, आंगन में हम थैंक्सगिविंग करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, पापों की कबूलात करते हैं, हमारे बोझों को रखते हैं, चिंताओं को रखते हैं। ये आंगन है। पवित्र स्थान में हम शांत रहते हैं और हमारे विचारों को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर केंद्रित करते हैं, जहां पर यहोवा विराजमान है। और हम वहां पर घुटनों पर आते हैं और हम नम्र हो जाते हैं और हम खाली हो जाते हैं। हम सरेंडर करते हैं हर एक बातों को, 100% सरेंडर करते हैं, खुशी से सरेंडर करते हैं और हर एक समयों के लिए सरेंडर करते हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं, जैसे मोजिस ने सरेंडर किया, हाथों को ऊंचा रखा, ये सरेंडर है। और जब हम सरेंडर करते हैं तब हम ये कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी भी नहीं आती। प्रार्थना किस तरह से की जाती है सही मायने में, ये किसी भी संत को, किसी भी सेवक को नहीं पता है। लेकिन रूमी का पुस्तक 8वां अध्याय 26वें आयत में कहते हैं कि यथा योग्य क्या प्रार्थना करनी है वो हम जानते नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा मध्यस्थी करता है। तो हम यहाँ पर पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा के ऊर्जा के द्वारा प्रोत्साहित होकर और प्रेरणा प्राप्त करते हुए अन्य भाषा में भी बोल सकते हैं। और हम जैसे जैसे ये समय में रुकते हैं, हवा पवित्र आत्मा की ज्यादा गहराई से आती है और तब एक घटना बनती है। आपके स्पिरिट में और ज्यादा लिबर्टी, और ज्यादा आराम, और ज्यादा कॉन्फिडेंस, और ज्यादा शांति, और ज्यादा ऊर्जा आप अनुभव करेंगे। और जैसे ही आप पवित्र आत्मा की ये ऊर्जा का अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि रूम में कोई आया है। और जब वो रूम में आता है, उसको जाने मत दीजिए। उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव रहना है, उसको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना है और उसके साथ बातें करनी है। ट्रांजैक्शन वहां शुरू होता है। और जब वो आपको परम पवित्र स्थान में ले जाता है, और तब जब आपको वो परम पवित्र स्थान में ले जाता है, तब आपके पास टाइम का कंट्रोल नहीं रहता मेरे प्रियो। आप ये नहीं कह सकते 10 मिनट के बाद मैं बाहर आऊंगा। बाद में कंट्रोल पूरा उसके हाथ में जाता है। और ये उसकी बहुत ही सालों से तमन्ना है
कि आप 100% कंट्रोल उसको दे दीजिए। और यही तो प्रॉब्लम है, हमारा जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा लॉजिकल ब्रेन, हमारा खुद का लॉजिकल ब्रेन हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। और ये लॉजिकल ब्रेन सुपरनेचुरल वर्ल्ड को हमारे लाइफ में एक्टिव नहीं होने देता, क्योंकि वो लॉजिकल है। 2+2=4 ही वो बिलीव करता है, आउट ऑफ द फ्रेम वो सोचेगा नहीं। वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता कि थूकने से, कादव करने से और किसी अंधे की आंख पर लगाने से कोई अंधा देखता हो सकता है, ऐसा वो नहीं सोच सकता है। और जब तक आप आपके रीजनिंग ब्रेन को स्टॉप नहीं करते, ये डब्बा है उसको आप लॉक एंड की में नहीं डालते, तब तक सुपरनेचुरल एक्टिव नहीं हो सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सास नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, आपका बॉस नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपकी कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन आपका लॉजिकल ब्रेन है। जब आप आपके लॉजिकल ब्रेन को थोड़े समय के लिए स्टॉप करना जानेंगे और उसके आगे सरेंडर करेंगे, उसके आगे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सुपर नेचुरल लिक्विड आपके जीवन में एंटर होगा और वो ब्लास्ट करेगा, वो ब्लास्ट करेगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूं, कई बार, सैकड़ों बार मैंने ये बात को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। जब वो आता है, बातें यूं ही बनती है, उसको न बल से न पराक्रम से, मेरी आत्मा के द्वारा ये कहते हैं, आपको बाट देखनी पड़ेगी। ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का बहुत ही मिसिंग पार्ट है। लोगों को 2 मिनट में मैगी नूडल्स खाना है, लेकिन क्रिश्चियन लाइफ 2 मिनट में मैगी नूडल्स नहीं है। आपको बाट देखनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में आपको जाना पड़ेगा, और तब जाके धीरे धीरे वो अपनी तरफ से चित्र को रखेगा। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि 95% ब्रेन जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो एक्टिव करता है। और जब हम अन्य भाषा बोलता है तो हमारा जो रीजनिंग ब्रेन होता है वो एकदम बंद हो जाता है। और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। कोई भी आदमी जब अन्य भाषा बोलता है, उसका सब स्कैनिंग किया गया है साइंटिस्ट और डॉक्टर ने, तो वो बोलते हैं कि रीजनिंग ब्रेन कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। और ये बहुत ही गुड न्यूज है, और हमें ये एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम टंग्स को बोलते हैं तो वो रूट पर अटैक करता है। जब हम टंग्स को बोलते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाके देता है, और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। और मैंने एक मेरे जीवन में बड़े से प्रॉब्लम में से मैं गुजर रहा था, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, परमेश्वर का दास हो या संत हो। और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, 6 सालों से मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। और मैंने निर्णय लिया कि मैं रोज ज्यादा घंटे एकांत में जाके अन्य भाषा बोलूंगा। और मैंने 4 महीने तक रोज 5 घंटे अन्य भाषा बोली। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं, इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में आके गया, और मैंने रूबरू देखा, होली स्पिरिट आए और बड़ा मैनिफेस्टेशन दिया, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कि जो मैं कभी सोच नहीं सकता, बहुत ही कम समय में उन्होंने करके दिखाया। और ऐसी कई टेस्टिमनी है, लेकिन समय के अनुसंधान से मैं आगे मेरी पर्सनल टेस्टिमनी में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब तक आप रोज सुबह, यह जरूरी है, क्योंकि सुबह का 1 घंटा बिगड़ गया और आपके अंदर नेगेटिव स्टेट आ गया, कच कच बड़बड़ाहट, नेगेटिव वाइब्रेशन आ गए, पूरा दिन में गारंटी से कहता हूं आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शुरुआत का 1 घंटा बिगड़ा, सुबह का पूरा दिन बिगड़ेगा, और दिन बिगड़ा जिंदगी बिगड़ेगी। आपको सुबह का 1 घंटा संभालना है, और उसके लिए सुबह का 1 घंटा रेगुलर उसके साथ बैठने की प्रैक्टिस करनी है। और 1 घंटा बैठ गए और आपके ये जो यंत्र को आपने ट्यून कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे दिन के लिए आपके आगे वो जाएगा, रास्ता को वो सीधा करेगा। तो यहाँ पर ये एक सिद्धांत है कि जो हम सीखे। दूसरा एक सिद्धांत मैं आपको कहना चाहता हूं, वो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 11 से 17 आयत में लिखा है। उसका कुछ मुख्य भाग इस तरह से है। प्रेरित पौलुस जो पहले साउल था, और रास्ते में यीशु उनको मिले और उसके साथ बातचीत की, और बाद में वो यहूदा के घर में ठहरता है, और 3 दिन तक वो अंधा रहता है, और वहां पर वो फास्टिंग करता है, कोई भी खाना नहीं खाता। यहूदा वो एक परमेश्वर का शिष्य था, उनके घर में वो ठहरते हैं। हम समय नहीं है इसके लिए वो पढ़ते नहीं, लेकिन प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 11 से 17 में आप पढ़ेंगे, वहां पर ये लिखा हुआ है।
पौलुस को परमेश्वर के दर्शन मिले थे, पौलुस को यीशु खुद मिले थे। पौलुस 3 दिन तक फास्टिंग किया हुआ था, वो यहूदा यानी कि परमेश्वर के शिष्य के घर में था। लेकिन फिर भी यीशु अनानिया को कहता है कि तू जाके यहूदा के घर पर जा, और ये एड्रेस भी देते हैं उसको, और वहां पर जाके पाउल के साथ जाके प्रेयर कर। और पाउल को दृष्टि मिलती है और पाउल को अभिषेक मिलता है। हमारे लाइफ में हमें फक्त परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में हमें डिवाइन कनेक्शन की जरूरत होती है, हमारे भाई की जरूरत होती है। ये अंत समय है, डार्कनेस और बढ़ेगी। आपने नहीं सोचा ऐसी कई महान विपत्तियां 21, 22 और 23 में पूरे विश्व को घेर लेगी। डार्कनेस इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन सलामती परमेश्वर के दास होने के नाई मेरा रिसर्च यह कहता है, परमेश्वर के सेवकों के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, साथ में प्रार्थना करना, सहमति की प्रार्थना करना, यही सलामती बनेगी और कोई भी सलामती पृथ्वी पर नहीं रहेगी। मेरे दृष्टिकोण से होली स्पिरिट और मंडली यही सलामती है, और कोई सलामती अंतिम दिनों में नहीं रहेगी। और बड़े बड़े कॉलेज आप देखेंगे, बड़े बड़े वर्ल्ड टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हिब्री 12:26 में कहता है, हर एक विश्व को हिलाया जाएगा, और फक्त जो किंगडम ऑफ गॉड है वही स्थिर रहेगा। और इसीलिए हमें ज्यादा संगति में जाना है, और डिवाइन कनेक्शन वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिसको हमें अपने लाइफ में रिसर्च करना जरूरी है, उसके लिए हमें वेट करना बहुत ही जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके आगे कहना चाहता हूं, वो यह है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, तब हमारा जो मंकी माइंड है, हमारे ब्रेन को लोग बोलते हैं मंकी माइंड, यानी कि वो बंदर जैसा है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, 1 घंटा आपको बाहर ले जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? प्रकटीकरण 22:1 और 2 में लिखा है, वहां पर स्वर्ग में एक सिंहासन बिठाया गया, वहां पर परमेश्वर यहोवा थे, और उसके आगे एक स्फटिक की नदी थी, और उसमें आशीष का बहाव था। तो हमें ये विजुअलाइजेशन करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें देखना है, हमें सेंस करना है, हमें फोकस करना है कि हम यहोवा के सिंहासन के मध्य में है, और वो नदी हमारे तरफ आ रही है। और ये विजुअलाइजेशन, ये फीलिंग्स, द की इज फीलिंग्स, और हमें ये फील करना है, हमें उसको आने देना है। और हम बार बार रोज रेगुलर बेस पर 1 घंटा यहाँ पर बैठते हैं, विजुअलाइज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 30 दिन के अंदर बड़ा मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं। 30 दिन के अंदर बड़ा मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है। मैं थियरी नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट रखता हूं। जैसे ही मोजिस के जीवन में हुआ, उसने हाथ खड़े किए और ग्राउंड जीरो पर विजय प्राप्त किया। हमारे जीवन में ये होना चाहिए। चर्च में गए, प्रार्थना की, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या है? इफेक्ट तो नहीं आती है, रिजल्ट नहीं है। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें चेंज चाहिए, आंतरिक चेंज और बाह्य चेंज। और उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर के सिंहासन पर होना जरूरी है। और हमारे परमेश्वर के सिंहासन पर जो हमारा फोकस है वो बहुत ही जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के प्यार के गीत गाते हैं, परमेश्वर के प्रति प्यार के गीत गाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को वास्तविक रीति से फर्स्ट लव करेंगे, फर्स्ट लव, आपके आत्मा में से अभिषेक बह निकलेगा। अभिषेक कोई गीत गाने से नहीं आता है, लेकिन अभिषेक यीशु को फर्स्ट लव करने से आता है। यीशु ने हमें कहा है, मुझे पहली और दूसरी जो आज्ञा है परमेश्वर की, पूरे जी से, पूरे बल से परमेश्वर को प्यार करो। हर एक ख्रिस्ती परमेश्वर को प्यार करता है, लेकिन पूरे जी से नहीं करता, पूरे बल से नहीं करता। 12वीं कक्षा में उसका बच्चा जब पढ़ने जाता है, तब वो 1 महीना लास्ट में छुट्टी ले सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचनों का मनन करने के लिए कोई माइकालाई पैदा नहीं हुआ है कि जो 1 महीना छुट्टी ले। क्योंकि अपना लड़के को डॉक्टर बनाने के लिए, उसकी करियर को बिल्ड करने के लिए 1 महीना माँ छुट्टी ले सकती है, लेकिन खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए कहाँ ये प्रायोरिटी है? ये शब्दों की बात होती है, लेकिन रियलिटी में जब एक्शन में आना चाहिए, निर्णय लेने चाहिए, तब लोग इधर उधर हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जब आपके एक्शन में जीसस
फर्स्ट लव बन जाएंगे। अभिषेक को बहना जरूरी है, वो बहना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हमें परमेश्वर के प्रेम के गीत गाने हैं, उसको फर्स्ट लव करना है, हमारा सब कुछ हमेशा के लिए उसके हाथ में रखना है, उसकी इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना के साथ। और जैसे हम ऐसे करते हैं तब ये होता है। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके ब्रेन के कुछ फिल्टरों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा ब्रेन जब कोई भी बाह्य चित्र को देखता है तब अंदर का जो चित्र होता है वो सबका अलग होता है। एक पिक्चर देखने के लिए 3 फ्रेंड्स गए, एक ने बोला कि पिक्चर एकदम बकवास थी, एक ने बोला मैं तो अंदर सो गया था, एक ने बोला छूटने के बाद कि बहुत मजा आ गया, बहुत ही अद्भुत पिक्चर था। तीनों के रिस्पॉन्स अलग थे, पिक्चर एक ही था, क्योंकि तीनों के फिल्टर अलग रहते हैं और हमारे ब्रेन के फिल्टर अलग रहते हैं। और उसके कारण एक ही मंडली में जाने वाले अलग अलग संत लोग, उनके इनर स्ट्रक्चर बहुत अलग रहते हैं। आई वुड लाइक टू फोकस, मैं फोकस करना चाहूंगा ये 4 महत्वपूर्ण बातों को, और जो आपको सही बात को देखने के लिए सामर्थ्य करेगी, और ये मेरा अंतिम पड़ाव होगा। आपको ये 4 बातें बहुत ही गहराई से और संवेदनशीलता से उसका आपको केयर करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, पूरी लाइफ में कभी भी पैसों के ऊपर आपका लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है पैसों का लगाव सब प्रकार के पाप का रूट है। पैसे अच्छे हैं, पैसे होने चाहिए, आप धनी बन जाइए, क्योंकि दाऊद धनी था, लेकिन पैसों के ऊपर मोह, माय डियर फ्रेंड, आप सही कभी नहीं देख सकते, नेवर। पैसों का मोह रखना नहीं है। पैसे आपके सेवक होने चाहिए, आप पैसों के सेवक नहीं होने चाहिए। पैसे आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए, आप पैसों को कंट्रोल करने चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे ख्रिस्ती लोग खाली बातें करते हैं, लेकिन उसका परमेश्वर पैसे होते हैं, पैसे उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी प्रायोरिटी पैसों से की तुलना में होती है। और ये आपको सही स्पिरिट वर्ल्ड में देखने से बाधा रूप बात है। दूसरी बात, मेरी 20 इयर्स की सेवा का ये निचोड़ है, बड़े बड़े संत और सेवक भी कड़वाहट से छूटते नहीं है, लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कहता हूं, आपके दिल में कड़वाहट की आत्मा होगी, आप सही चित्र कभी भी नहीं देख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आपको कड़वाहट की आत्मा को मारना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने वधस्तंभ पर सभी लोगों को माफ किया है। उसको साथ में लो और बोलो, वो अपनी नदी को लेकर आएगा, वो माफी की नदी, और हर एक को माफ करो। जब तक आपके दिल में कड़वाहट की आत्मा है, आप एनकाउंटर को क्लियर कट नहीं देख सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे मन में ऐसा होता है कि हमेशा मैं ही नंबर 1 आ जाऊं, मैं सबसे ज्यादा आत्मिक हूं, मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे नॉलेजेबल हूं। जब तक हम नंबर 1 की दौड़ में दौड़ेंगे, ईगो, आई एम द बेस्ट, तब तक आप सही बात को कभी भी नहीं देख सकते। आई एम बेस्ट नहीं, मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं। रोज आप बोलिए कि मैं धूल हूं, और तब जाके आप सही मायने में परमेश्वर को देख सकते हैं। और चौथी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी आंखें इंटरनेट के ये समयों में, व्हाट्सएप पे ये समयों में कंप्लीट क्लीन रखनी है, क्योंकि आंख जो है वो पूरे शरीर का दीपक, आपकी आंखों को क्लीन रखना है। और जब ये करेंगे, मैं आपको कहता हूं, उसके वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके पल्सेशन आपके पेट में बहने शुरू हो जाए। आपको एक अच्छी शुभकामना मैं देता हूं कि जैसे मोजिस की लाइफ में हुआ, आपकी ग्राउंड जीरो डेली बेसिस लाइफस्टाइल में मैनिफेस्टेशन को आप देखने पाए। गॉड ब्लेस, इस पर आपको आशीष। थैंक यू।